देखिए, इस समाज को न मनोज झा की जरूरत है और न ही आनंद मोहन जैसे लोगों की। समाज सक्षम है, एक राजनीतिक स्टंट है। अब आप शादी कराने जाइए, अगर पुराण का पोथी लेकर जाइए, इसका मतलब समझ रहे हैं ना। शादी कराने के लिए गढ़पुराण का पोथी लेकर जा रहे हैं, श्राद्ध का पोथी लेकर जा रहे हैं। वहीं उनकी बात से चरितार्थ हो रहे हैं। वहाँ महिला बिल पर चर्चा हो रही है। महिला कोई जाति नहीं होती है, पुरुष और महिला। और उस महिला बिल पर ठाकुर जी का दोहा पढ़ना, पंडित जी का दोहा पढ़ना, पासवान जी का दोहा पढ़ना, जादव जी का दोहा पढ़ना, ये क्या दर्शाता है? यदि आप दोहा ही पढ़ते तो लक्ष्मीबाई का दोहा पढ़ते, ज्योतिबाई फुले का दोहा पढ़ते। बहुत तेरे महिला ऐसे हैं जिनका। और रही आनंद मोहन की बात, तो आनंद मोहन कोई सीरियस नहीं ले रहा है। बिहार में कोई सीरियस नहीं ले रहा है आनंद मोहन को। आनंद मोहन अपना जमीन तलाश कर रहे हैं और बयानबाजी करना अलग बात है, ठाकुर और ब्राह्मण का हवा देना अलग बात है। लोग इसी में अपना नेता बन रहे हैं। उसी पार्टी के मनोज झा बयान दे रहे हैं ठाकुर के खिलाफ, और उसी पार्टी के चेतनानंद ब्राह्मणों के खिलाफ बयान दे रहे हैं। ये कोई मुद्दा नहीं है। जो दोनों नेता चरण वंदना में लगे हुए हैं, चाहे मनोज झा हो और चाहे चेतनानंद हो या आनंद मोहन हो। किसके चरण वंदन में लगे हुए हैं? पार्टी के सुप्रीमो के चरण वंदन में लगे हुए हैं। बाकी किसके लगेंगे? यदि आप की बात करें, खुश कर दिया जाए। चुनावी साल आने वाला है, लोग अपने अपने तरीके से जितनी भी पार्टियां तैयारी में लग गई हैं। हमारे साथ शाहपुर विधानसभा के सामाजिक कार्यकर्ता सरोज त्रिपाठी जी बैठे हुए हैं। चलिए मैं इनसे सीधे सवाल से ही स्टार्ट आज करता हूं। मेरा सवाल आपसे यही है पहला, कि आपको अब सिर्फ सामाजिक कार्यकर्ता ही कहा जाए या फिर कांग्रेस के सदस्य भी कहा जाए? सबसे पहले तो आपके चैनल के देखने वाले जितने दर्शक हैं, उन सबको मेरा नमस्कार है। और अभी हम कांग्रेस ज्वाइन नहीं किए हैं। अखिलेश बाबू से मेरा निजी संबंध है, निजी संबंध की वजह से हम जुड़े हुए हैं। जब कांग्रेस हम ज्वाइन करेंगे तो सब लोगों को मालूम हो ही जाएगा। आप कह रहे हैं निजी संबंध की वजह से जुड़े हुए हैं, और मैं देखता हूं कि कांग्रेस की जहां भी चाहे वो तो प्रदेश अध्यक्ष है आ रहे हैं, उसमें बढ़ चढ़कर आप हिस्सा ले रहे हैं। आप चाहे कोइलवर चले जाइए, वहां भी मैं देखा कि आपका बड़ा सा होर्डिंग लगा हुआ था, पूरा द्वार बना हुआ था, वहां पर आपके पोस्टर लगे हुए थे। उससे आगे चलिए तो वहां भी भव्य तरीके से आप स्वागत भी है। और आप कह रहे हैं कि निजी संबंध है, सिर्फ निजी संबंध से इतना कर रहे हैं फिर, या फिर उधर से कुछ ऐसा पॉजिटिव बातें हुई है कि नहीं आपको कांग्रेस में शामिल किया जाएगा? देखिए, शाहाबाद मेरा घर और मेरा परिवार है। अखिलेश बाबू से मेरा निजी संबंध है और इस वजह से हम स्वागत कार्यक्रम में स्वागत करने के लिए हम लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मेरे जितने साथी हैं सब ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और किसी कांग्रेस के कार्यक्रम में मैं कभी नहीं गया हूं। और आप देखे भी होंगे, चाहे आरा शहीद भवन हो, चाहे बक्सर नागरिक प्रचारणी हो, किसी कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी का जो निजी कार्यक्रम होता है उसमें मैं कभी भाग नहीं लिया। मैं अखिलेश बाबू के स्वागत कार्यक्रम में था। आगे भी जब आएंगे तो उनका स्वागत करेंगे। इससे बड़ा कोई कार्यक्रम हो सकता है? सड़क में ही जो व्यक्ति दिख रहा है और एक हुजूम उसके पीछे चल रही है, सबसे बड़ा तो वही कहीं भी दिखता है कि नहीं, किसी व्यक्ति के पीछे जनता है। यही लोग देखते हैं, जो भी बड़े लीडर हैं यही देखते हैं। आपके पीछे जनता है। जनता जहां के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह जहां भी आ रहे हैं वहां पर आप मौजूद रहते हैं, तो क्या कहा जाए? नहीं, कांग्रेस से मेरा जुड़ाव है। अखिलेश बाबू जहाँ हैं तहाँ हम हैं, और भविष्य में हम कांग्रेस ज्वाइन करेंगे तो सब आपको मालूम चल ही जाएगा। तय कर चुके हैं। रही बात हुजूम की, तो जनता परिवर्तन चाहती है। अखिलेश बाबू जब से प्रदेश अध्यक्ष हुए हैं तब से आप देख रहे होंगे कि हर एक जिले में जाना, कांग्रेस के जो भी कार्यकर्ता हैं उनमें एक नया उत्साह जगा है पार्टी के प्रति, अखिलेश बाबू के प्रति। और अखिलेश बाबू
बड़े कद के नेता हैं बिहार के। इस वजह से कांग्रेस में एक नया जोश आया है। कांग्रेस, पहले की कांग्रेस बिहार में अब नहीं है। अखिलेश बाबू के आने से कांग्रेस में एक नया संचार हुआ है और आगे इसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। कितना मजबूत होगी कांग्रेस 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार में खास करके? अब ये तो सामने आ रहा है। अखिलेश बाबू जहाँ जहाँ जा रहे हैं, अभी उनका जिला का कार्यक्रम चल रहा है, तो आप आम जनमानस का हुजूम देख ही रहे हैं, कितना जुट रहा है, कितना वहाँ भीड़ इकट्ठी हो रही है, सब लोग सुन रहा है। वो भाड़े की भीड़ तो है नहीं, तो परिवर्तन स्वाभाविक है। और क्या होगा ये तो 2024 में सबको सामने आएगा। क्योंकि सवाल मेरा इसलिए था क्योंकि आप भी जानते हैं कि अगर बिहार की हम लोग बात करें तो अगर राष्ट्रीय पार्टी में मजबूत है तो बीजेपी है, और दबदबा उसके बाद किसी का है तो क्षेत्रीय पार्टियों का है, चाहे राजद हो, जेडीयू हो, या फिर लोजपा रामविलास की, या फिर पारस की पार्टी हो, या फिर मुकेश सहनी की पार्टी हो, या इन्हीं का दबदबा है। कांग्रेस का उस टाइप का दबदबा नहीं है। यहाँ पर अभी देखते हैं कि किस तरह की बातें होती है कि जहां भी क्षेत्रीय पार्टी का दबदबा है वहां पे कांग्रेस समझौता करे, तो कैसे होगा यहाँ पर? ऐसी कोई बात नहीं है। कांग्रेस को अनदेखा करके किसी पार्टी का कोई भला होने वाला नहीं है। कांग्रेस को साथ लेकर ही कोई दल हो। और बीजेपी आप बड़ी पार्टी बता रहे हैं, कहाँ बीजेपी बड़ी पार्टी अकेले चुनाव लड़ रही है? बीजेपी भी यहाँ गठबंधन में है। मुकाबला है ना, गठबंधन में है, मगर मुकाबला है ना। लोग कहते हैं कि बीजेपी ही से मुकाबला है, ये नहीं कहते हैं कि एनडीए गठबंधन से मुकाबला है। एनडीए गठबंधन है ना जी। कांग्रेस यदि गठबंधन में है तो यदि कांग्रेस का कोई कैंडिडेट लड़ रहा है तो कांग्रेस से मुकाबला में है। थोड़े उसको कहा जाएगा कि राजद से मुकाबला है, जदयू से मुकाबला है। जिस पार्टी का कैंडिडेट होगा उसको कहा जाएगा कि उसके साथ मुकाबला है। और कांग्रेस मजबूत हुई है। अभी तेलंगाना, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ 4 राज्यों में चुनाव है। चारों राज्यों में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। मतलब इसको सेमीफाइनल के रूप में आप लोग देख रहे हैं? जी जी जी। और क्षेत्रीय दल को आप अनदेखा नहीं कर सकते हैं। राजद यहाँ मजबूत स्थिति में है और भविष्य में भी रहेगा। 24 में भी आपको देखने को मिलेगा, 25 में भी देखने को मिलेगा। लेकिन कांग्रेस को अनदेखा करके कोई पार्टी, इंडिया गठबंधन मजबूत है, एकदम स्वाभाविक है। एक चलिए मैं बयान बता देता हूँ। शरद पवार का एक बयान आया है कि जो बीजेपी कहती रहती है कि अभी सुने होंगे कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है, इंडिया गठबंधन में मतभेद है, उनका ही बयान आया है कि सही है कि इंडिया गठबंधन में सब सहयोगी ठीक नहीं है, मतभेद है, वो मान चुके हैं जो आपके गठबंधन में है। देखिए, 10 आदमी जहाँ इकट्ठा होता है तो थोड़ा बहुत मतभेद होता है, लेकिन ये राष्ट्रीय लेवल के नेताओं की बात है। जो भी त्रुटियां होगी वो लोग बैठकर दूर कर लेंगे। कल तक लोजपा रामविलास और पारस मतभेद था, आज भी है। नहीं, स्वाभाविक तो बयान दिए हैं कि हाजीपुर सीट छोड़ने के लिए तैयार हैं। तो वो चलता रहता है, वो चुनाव आते आते सब सामान्य हो जाएगा। हाँ। कैसे कह रहे हैं? यहाँ पर सिर्फ जो भी गठबंधन हुई है वो गठबंधन लोकसभा के लिए, अगर विधानसभा में जाइएगा तो वहां पर आप देखिएगा कि किस तरह का गठबंधन है। यहाँ चाहे वो पश्चिम बंगाल ले लीजिए, कांग्रेस का और टीएमसी का गठबंधन है, नहीं है। वैसे ही चले जाइए आप उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति है, बिहार की स्थिति क्या है, यहाँ पर तो ठीक है गठबंधन है। और बीजेपी का जहां भी गठबंधन, एनडीए गठबंधन है, तो हर जगह है, वो राज्य में भी है और केंद्र में भी है। तो वहां पर दिखता है कि चलिए लड़ाई ठीक है, मगर यहाँ पर कैसे एक हो पाइएगा? आम आदमी पार्टी का देख लीजिए, चाहे गुजरात की हम लोग बात करें, पंजाब की बात करें, या फिर आपका दिल्ली की बात करें, वहां पर एकदम कांग्रेस ही विरोधी पार्टी है आम आदमी पार्टी की। देखिए, अभी चुनाव लोकसभा का होने जा रहा है। ये देश की बात है, लोकतंत्र बचाने की बात है। जिस तरह से तानाशाही केंद्र सरकार कर रही है युवाओं के साथ, आपका जो भी सरकारी क्षेत्र है निजी सेक्टर में बदल रहा है, चाहे रेलवे हो, चाहे भेल हो, चाहे कोल इंडिया हो, सबको निजी हाथों में दिया जा रहा है। यहाँ तक कि एक ग्रामीण क्षेत्र के जितने भी नौजवान थे
सेना एक उनका जगह था, सेना में भर्ती होंगे, उसको भी मोदी जी ने निजी कर दिया। 4 साल की नौकरी, ये बताइए कौन सा संविधान में ये लिखा हुआ है कि 4 साल में उस लड़के को, उस व्यक्ति को रिटायर कर दिया जाए। सेना में वही लोग जाता था जिसको जज्बा था देश के प्रति, इस मिट्टी के प्रति। वो जज्बा तो खत्म हो गया, जज्बापन का नहीं कि वो रिटायर हो गए। तो देश की बात है, आम चुनाव जो है, राज्यों के जो चुनाव है वो तो 25 का बात है, अभी देश का चुनाव है, इसलिए गठबंधन में एक है। और जो भी गठबंधन में है, इंडिया गठबंधन में जितने भी दल हैं वो सब एक हैं, कहीं कोई मतभेद नहीं है। आगे 25 में देखा जाएगा। चलिए, एक और सवाल है मेरा। आप भी सुने होंगे किस तरह से बिहार में जातिवाद अभी फैला हुआ है ब्राह्मण और राजपूत को लेकर के, कि किस तरह से कोई ठाकुरवाद की बातें कहीं हो रही तो कहीं पर आकर के लोग ब्राह्मणवाद की बात दूसरे आरोप लगा रहे हैं कि इनसे खतरा है तो इनसे खतरा है, तो ऐसे है तो ऐसे है। अब आनंद मोहन भी आकर कुछ बोल दिए हैं, उधर से जो एक्स एमएलसी हैं टूना पांडे, वो भी आकर के लाइव बोल दिए हैं, कल बहुत सारी बातें बोले हैं। तो यहाँ पर लोग कहते हैं कि जाति नहीं है, सबसे ज्यादा तो देखी जाती है कि बिहार में ही जाति की राजनीति हो रही है। देखिए, इस समाज को न मनोज झा की जरूरत है और न ही आनंद मोहन जैसे लोगों की। समाज सक्षम है आपसी प्रेम और सौहार्द बनाने के लिए। मनोज झा के बयान दे देने से कहीं ठाकुरों की सौर गाथा पर धूमिल नहीं हुआ। और मनोज झा को लोग प्रोफेसर मनोज झा कहते हैं, तो हमारे सोच से वो कहीं प्रोफेसर लायक जो कार्य किए हों प्रोफेसर लायक नहीं है, एक राजनीतिक स्टंट है। अब आप शादी कराने जाइए, अगर पुराण का पोथी लेकर जाइए, इसका मतलब समझ रहे हैं ना। शादी कराने के लिए गढ़पुराण का पोथी लेकर जा रहे हैं, श्राद्ध का पोथी लेकर जा रहे हैं, वहीं उनकी बात से चरितार्थ हो रहे हैं। वहाँ महिला बिल पर चर्चा हो रही है। महिला कोई जाति नहीं होती है, पुरुष और महिला। और उस महिला बिल पर ठाकुर जी का दोहा पढ़ना, पंडित जी का दोहा पढ़ना, पासवान जी का दोहा पढ़ना, जादव जी का दोहा पढ़ना, ये क्या दर्शाता है? यदि आप दोहा ही पढ़ते तो लक्ष्मीबाई का दोहा पढ़ते, ज्योतिबाई फुले का दोहा पढ़ते। बहुत तेरे महिला ऐसे हैं जिनका आप दोहा पढ़ते। आप ठाकुर जी का दोहा पढ़ के क्या साबित करना चाहते हैं? और रही आनंद मोहन की बात, आनंद मोहन कोई सीरियस नहीं ले रहा है, बिहार में कोई सीरियस नहीं ले रहा है आनंद मोहन को। आनंद मोहन अपना जमीन तलाश कर रहे हैं और बयानबाजी करना अलग बात है, ठाकुर और ब्राह्मण का हवा देना अलग बात है। लोग इसी में अपना नेता बन रहे हैं कि हम जाति का नेता बन जाए, चाहे कोई भी हो। ये बात मनोज झा और आनंद मोहन के बीच की है, ये किसी जाति के बीच की नहीं है। और यदि ये बात कोई कर रहा है तो मूर्खता कर रहा है। तो जाति की तो लोग बात कर रहे हैं, कहाँ कोई बोला कि जहाँ पे टिप्पणी किया, या फिर कोई जो भी उधर से आया बयान तो आनंद मोहन पे टिप्पणी, ये पूरे समाज पे हम कर तो रहे हैं, हम तो कर रहे हैं मनोज झा पे टिप्पणी। आप टिप्पणी कर रहे हैं, वहीं पर जिस पार्टी में है वो सपोर्ट कर रहे हैं, तेजस्वी यादव सपोर्ट कर रहे हैं, तेज प्रताप यादव सपोर्ट कर रहे हैं, लालू यादव सपोर्ट कर रहे हैं, सब कोई मनोज झा का सपोर्ट कर रहा है। हम तो आपको बता ही दिए, एक राजनीतिक स्टंट है। उसी पार्टी के मनोज झा बयान दे रहे हैं ठाकुर के खिलाफ, और उसी पार्टी के चेतनानंद ब्राह्मणों के खिलाफ बयान दे रहे हैं। ये तो सोचने वाली बात है ठाकुर जी लोग को भी और पंडित जी लोग को भी, कि एक ही पार्टी का दो नेता दो अलग अलग लोगों पे बयान दे रहा है, और दोनों के नेता के पीछे भीड़ इकट्ठी हो जा रही है एक दूसरे का गाली गलौज करना। ये तो सोचना चाहिए, ये कोई मुद्दा नहीं है। जो दोनों नेता चरण वंदना में लगे हुए हैं, चाहे मनोज झा हो और चाहे चेतन आनंद हो या आनंद मोहन हो। किसके चरण वंदन में लगे हुए हैं? पार्टी के सुप्रीमो के चरण वंदन में लगे हुए हैं, बाकी किसके लगेंगे? यदि आप की बात करें, खुश कर दिया जाए, आपका दोनों नेता आपका है,
आपको तो दोनों को बैठाकर समझाना चाहिए, हम्म, दोनों से माफी मंगवाना चाहिए। चाहे मनोज झा हो, मनोज झा भी गलत किए हैं। महिला बिल की जहां बात हो रही है, वहां ठाकुर जी के कुएं की आवश्यकता क्या है और पंडित जी के टीका की क्या आवश्यकता है? वहां तो महिला पे बात होना चाहिए। और जो भी इसको हवा दे रहा है वो समाज में एक विद्वेष फैला रहा है, इसके अलावा तो कोई मैं नहीं, कुछ बातें नहीं। कर रहा था कि कैसे कांग्रेस बिहार में मजबूत होगी, तो बता रहे हैं कि यहाँ पर परिवर्तन की जरूरत है, जनता भी परिवर्तन चाह रही है, 2024 में परिवर्तन लाएगी। मगर सबसे बड़ा मुद्दा अभी बिहार में जाति का मुद्दा छिड़ा हुआ है, वो भी ब्राह्मण और राजपूत, जबकि ऐसा कहा जाता है कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ये नहीं है कि आप जाकर देख लीजिएगा कि ब्राह्मण कैसे राजपूत का सम्मान करते हैं, और सबसे ज्यादा ब्राह्मणों का सम्मान करने वाले राजपूत ही होते हैं। मगर एक ही पार्टी के दो नेता, एक तरफ आनंद मोहन है, वो भी तरीके से आरजेडी में ही है क्योंकि उनके बेटे विधायक हैं आरजेडी से, और मनोज झा जो कि राज्यसभा सांसद हैं आरजेडी से, तो दोनों एक ही पार्टी में हैं और एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं। मगर वहां पर कोई समझाने वाला नहीं है। सुप्रीमो जो है लालू प्रसाद यादव आरजेडी के, वो समझाते नहीं है। ये नहीं कह रहे हैं कि आप लोग आइए और जाति की राजनीति मत करिए, विकास की राजनीति करिए, नहीं समझाते हैं। उसको लेकर के आप देख रहे होंगे कि उधर एक्सएमएल से टूना पांडे किस तरह का बयान दे दिए हैं कि 2024 में 7 सांसद हैं राजपूत समाज से, उनको हम सांसद नहीं बनने देंगे। तो अपने अपने तरीके से हर कोई राजनीति पृष्ठभूमि तलाश रहा है, अपने को मजबूत करने का प्रयास कर रहा है, मगर जनता को तय करना है कि किसको वोट करना है और किसको वोट नहीं करना है, किसको सदन पहुंचाना है और किसको विधानसभा पहुंचाना है। 2024 लोकसभा चुनाव में ये पता चलेगा। मगर मैं इनसे पहले ही बोला कि आपको कांग्रेस का कार्यकर्ता बोलूं या कांग्रेस का सदस्य बोलूं या फिर सामाजिक कार्यकर्ता बोलूं, तो ये बोले कि मेरा संबंध जो कि बिहार के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हैं अखिलेश सिंह, उनसे है, इसीलिए मैं उनके कार्यक्रम में हर जगह दिखता हूं, जहां भी वो आते हैं। अभी मैं शामिल नहीं हुआ हूं, शामिल जब हो जाऊंगा आपको भी पता चलेगा, और जिस दिन शामिल होऊंगा पूरी शाहाबाद की जनता देखेगी कि मैं कांग्रेस में शामिल हो रहा हूं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।